नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की हमारी कथा है रुक्मी और उसके साथियों की हार और कृष्ण और रुक्मिणी जी का विवाह। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को हार ले गए तो रुक्मिणी जी के बड़े भाई का नाम रुक्मी था। वो जरासंध के समान ही दुष्ट था। तो वो और उसके साथी आपस में बातचीत कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अरे ये कृष्ण जिसका डर था वही कर गया। जैसे कोई शेर के बीच में से मृग अपने शेर का आहार लेकर चला जाए, उसी तरह यही है, उसी तरह ये भी है। हम शेरों के बीच में से ये लेकर हमारा भाग चला गया। तो सबने कहा युद्ध की तैयारी करते हैं। तो बहुत बड़ी सेना लेकर भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। रास्ते में थे ये अभी भगवान श्री कृष्ण की थोड़ी सेना और रुक्मी उसके साथी कई राज्य के राजा जो आपस में रुक्मी के मित्र थे वो भी थे। तो अपनी सारी सेना लगा दी, पूरी बड़ी सी सेना तैयार रखी और भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। भगवान बलराम जी भी थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ही समय में सारी सेना समाप्त कर दी। तो सब राजा अपने महल लौट आए। रुक्मी को ये बर्दाश्त ना हुआ, अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई, उसने फिर से आक्रमण कर दिया। लेकिन इस बार भगवान श्री कृष्ण ने एक अपराधी को मृत्यु दंड दिया जाता है, लेकिन उसे छोड़ दिया। अपना सगा है, लेकिन उसे ऐसा दंड दिया जो मृत्यु के समान है। निंदा जो होती है व्यक्ति को मृत्यु के समान लगती है, मृत्यु से भी बढ़कर। आपकी कोई निंदा करते तो आप क्रोधित हो जाते हैं, और खासकर वो व्यक्ति जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं। अगर आप उनकी थोड़ी सी भी निंदा कर दीजिए तो वो चिढ़ जाते हैं, उनको अपनी निंदा बर्दाश्त नहीं होती। इसी तरह रुक्मी को भी अपनी निंदा बर्दाश्त नहीं हुई। उसने भगवान श्री कृष्ण ने उसका सर मुड़वा दिया, मूछें छिलवा दी। उसको अपनी निंदा पसंद नहीं आई। उसने वचन लिया, प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं कृष्ण को मार न डालूं तब तक मैं अपने राज्य नहीं लौटूंगा। तो वो एक छोटा सा नगर बनाकर रहने लगा। इधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में लेकर आए रुक्मिणी जी को, और द्वारिका में हर घर में नगाड़े बजने लगे। पुष्पों से पूरे घर सज गए, द्वारिका के जितने भी घर थे, और सड़कों पर झाड़ू इत्यादि लगाया गया और उस पर सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। हर घर पर पताकाएं लहराने लगी और नगर के सभी लोग भगवान श्री कृष्ण का विवाह देखने आए थे उनके महल। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के साथ विवाह किया
आज की हमारी कथा यहीं समाप्त होती है। कल की हमारी कथा रहेगी प्रद्युम्न का जन्म और समरासुर उद्धार। धन्यवाद।